ठीक है। हाँ, जाने से पहले फीडबैक जरूर दे देना जो चूक गया कल। ठीक है, एवरेज D1 पे कर सकते हैं अगर आपने पूरा कैपिटल यूटिलाइज नहीं किया है। एक बार या एसएल पहले फॉलो करें और फिर अगेन एंट्री D1 पे अगेन एंट्री तो एवरेज कर सकते हैं उतना। जैसे आपका सेंसेक्स में मान लीजिए 30 पॉइंट का एसएल है और D2 का धागा है 230 पे, D1 का है 200 पे, तो क्यों एग्जिट करिए, चलने दीजिए, रखे रहिए। अब यहाँ पे बात ये है कि डी, अच्छा मैंने दो धागे आपको बताए थे ठीक वाले। पहला अच्छा वाला धागा कौन सा बताया था, D2 से भी अच्छा कौन सा है। तो बेशक दिन में एक तो ट्रेड बने लेकिन ट्राई करो कि D1 पे मिल जाए। D2 पे बना रहा है ट्रेड बना लीजिए और अगर डिफरेंस 30 पॉइंट्स का है तो चलने दीजिए, डिफरेंस ज्यादा है तो पहला एसएल एंड फिर डी। अब यही बात हो रही है, देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज्यादा बेटर है। जैसे मान लीजिए मैंने इस धागे पे अपनी वही दो मुझे और एग्जांपल मैंने अपनी इस धागे पे ट्रेड बनाई, इस धागे पे मान लो ये है D2 का धागा, ये है D2 का धागा, ये है D1 का धागा। ओके जी, अब मैंने यहाँ पे अपनी एक ट्रेड बनाई और मेरा एसएल क्या हुआ, ठीक है एसएल चला गया मेरा, ठीक है जी, यहाँ पे एसएल मेरा गया। अब आप ये बताइए बात कि यहाँ पे एसएल किसका गया, बायर का या सेलर का, बायर का। तो इस प्रीमियम में बायर की जो क्वांटिटी थी वो क्या हुई, कम, कम हुई या नहीं, उसका वेटेज बायर का क्या हुआ, कम हुआ, वेटेज ज्यादा किसका आया अभी, सेलर का। तो ये प्रीमियम डेफिनेटली कहां तक आएगा, फिर D1 तक आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जो बायर ने इस प्रीमियम को रोक रखा था नीचे जाने से वो तो उसका तो एसेट टिकर हो गया, वो तो एग्जिट हो गया, तो वो और कहां तक जाएगा प्रीमियम, फिर नीचे। तो फिर आप क्या करेंगे, कहां ट्रेड बनाएंगे, D1, करेक्ट है, ये चीज क्लियर हुई, बढ़िया। अब आइए जरा मॉर्निंग सेटअप को आगे बढ़ते हैं, मॉर्निंग सेटअप पे गैप अप की कंडीशन समझ गए आप। अब आते हैं गैप डाउन की कंडीशन कि मार्केट हुआ है गैप डाउन और ये पुट का प्रीमियम है, इसकी कल की क्लोजिंग 100 थी, आज ये ओपन हुआ 200 पे, कहां पे 200 पे 917 पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसिबल में आपने देखा कि कॉल राइटर आपका आया प्लस में और पुट राइटर भी आया आपका प्लस में, करेक्ट है। प्रीमियम कौन सा है, पुट का, यानी कि मार्केट क्या हुआ है, गैप डाउन, मार्केट क्या हुआ है, गैप डाउन। अब कॉल राइटर एग्जांपल लेते 10 लाख आया है और पुट राइटर आपका एग्जांपल लेते 50 लाख आया है, करेक्ट है। प्रीमियम किसका ऊपर है और ज्यादा कौन आया, पुट राइटर। तो क्या पुट का प्रीमियम और ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, फर्दर और ऊपर तो नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रीमियम नीचे किसका होगा, तो आप किसमें अटेम्प्ट देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आइए इसी कंडीशन में अगर आप इसको ले लें कि कॉल राइटर आपका माइनस में गया, इसमें गया माइनस में और पुट राइटर आपका 10 20 30 लाख प्लस में आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पुट का प्रीमियम और ऊपर किसका जाएगा और कितनी स्पीड में जाएगा, क्योंकि माइनस में आया है कॉल वाला तो अच्छी स्पीड में जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ट्रेड किसमें बनाएंगे, अपनी कॉल में। अब कहीं ये सिचुएशन आपकी दिखती है आपको 917 पे कि पुट का प्रीमियम है और कॉल वाला प्लस में आ गया 10 20 50 लाख और पुट वाला माइनस में चला गया 10 20 50 लाख, तो ये क्या सिचुएशन है, ये 200 से 300 400 जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई, है? कौन प्रॉफिट कर रहा है, पुट राइटर प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा है, पुट का प्रीमियम ऊपर खुला है तो पुट राइटर क्या कर रहा है, लॉस बुक कर रहा है, एग्जिट। अगर प्रीमियम ऊपर पुट का खुला है तो पुट राइटर लॉस कैसे बुक, प्रॉफिट कैसे बुक कर रहा है, उसका तो लॉस हो रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, डर के एग्जिट हो रहा है, तो वो प्रीमियम क्या करेगा और ऊपर शूटअप होगा। तो ये चीज क्लियर हुई। अब कंडीशन वही आ जाएगी 1:1 वाली कि दोनों प्लस में आए हैं, दोनों प्लस में आए हैं, करेक्ट है। और प्रीमियम किसका ऊपर है, पुट का, तो क्या पुट बाई करेंगे, नहीं, नीचे कौन है, कॉल वाला, उसको बाई करेंगे, करेक्ट है। अब कंडीशन अगर ये आ जाए कहीं दूसरी कंडीशन कि पुट राइटर और कॉल राइटर ये दोनों माइनस में, दोनों माइनस में, एग्जांपल लेते हैं 50 लाख कॉल राइटर माइनस में, 20 30 40 50 लाख पुट राइटर माइनस में, ट्रेड लेनी है मुझे और प्रीमियम ऊपर है पुट का, किसकी लो ट्रेड, कॉल की, क्योंकि प्रीमियम किसका नीचे है, कॉल का। मतलब कहने का जैसे मैं बोलता हूं कि ऊपर छिड़ना नहीं है और नीचे छोड़ना नहीं है, अगर कोई प्रीमियम ऊपर है तो उसको देखिए मत और कोई प्रीमियम नीचे है तो उसको छोड़िए मत, बस आपके फेवर में डेटा होना चाहिए, क्लियर है। जितना अच्छा गेन आप बॉटम के प्रीमियम से ले सकते हैं उतना अच्छा गेन टॉप के प्रीमियम से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, सेलर की वजह उसमें देखिए, उसमें कुछ सेलर का तो लॉस हो रहा है और कुछ सेलर बैग भर के पैसा बैठा है डालने के लिए, है जी। तो वो क्या करेगा, वो टॉप वाले प्रीमियम में डालेगा पैसा या नीचे जो मरा पड़ा उसमें डालेगा, टॉप वाले में डालेगा। तो आप टॉप वाले से क्या रहिए दूर, करेक्ट है, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। आपका नाम बता दीजिए जरा सर, देवेंद्र जी का निकाल लो, उनको विदाई करनी है, ट्रेन है। तो ये हो गया। अब आइए तीसरा है कॉन्सेप्ट कि मार्केट खुला है साइडवेज, करना ही पड़ेगा, मुझे क्यों,
पुट का प्रीमियम ऊपर खुला है ना, और पुट वाला बेशक कम आया पर आया है। सवाल तो यही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पुट का प्रीमियम 200 पे खुल गया, 200 पे क्या अप, कितना पॉइंट ऊपर खुला है, 100 पॉइंट, ठीक है जी। और यहाँ पे दिखा 917 पे आपको कि कॉल राइटर प्लस में आया है 50 लाख और पुट राइटर भी आ गया 10 लाख प्लस में। तो सवाल ये उठता है कि जिसका लॉस हो रहा था वो आया क्यों? लॉस किसका हो रहा है? पुट का प्रीमियम ऊपर खुला है तो पुट राइटर का, पुट सेलर का हो रहा है, वो क्यों आ गया भैया? मतलब इतना पैसे वाला है कि और लॉस लेने के लिए आ गया? नहीं, तो पुट के प्रीमियम को क्या करेगा, इस कंडीशन में रिटेस्ट कराएगा, इस कंडीशन में रिटेस्ट कराएगा और रिटेस्ट करा के फिर क्या करेगा, एग्जिट कर लेगा, तो पुट का प्रीमियम वापस चला जाएगा। तो उसमें भी कंडीशन क्या है कि टॉप पे नहीं बाई किए हैं, रिटेस्ट पे किए हैं। बाई तो किए पुट को, पर टॉप पे जाकर के रिटेस्ट पे किए और सुबह सुबह ठीक ठाक रिटेस्ट होता है। अगर ये कंडीशन हो गई, ये क्या मतलब 50-70 पॉइंट प्रीमियम ऊपर से नीचे आ जाता है, करेक्ट है? अच्छा आपको मैं बोलूं कि आपको क्या पसंद है, कॉल या पुट, तो क्या पसंद है? पुट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं, सही बता रहा हूं मैं। जितना मजा पुट में है उतना मजा कॉल में नहीं है। टीचर बता चुका हूं कि जितना भी बिगनर है उसको हरा हरा दिखता है और कॉल हरा होता है, लाल क्या होता है, पुट। अगर किसी का व्यू है निगेटिव तो वो क्या बाई करेगा, पुट ना, कॉल थोड़ी बाई करेगा। और किसी का व्यू है पॉजिटिव, अप ट्रेंड का व्यू है किसी का, तो वो क्या बाई करेगा, कॉल। और जो बिगनर होते हैं उनका हमेशा व्यू अप ट्रेंड नहीं होता है, नीचे का होता ही है। उनको ये लगता है कि मार्केट नीचे आता ही नहीं है, मार्केट तो सिर्फ ऊपर जाता है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉल ही बाई करते हैं। और सेलर का जो फेवरेट है ऑप्शन सेल करने का, वो कौन है, कॉल। सबसे ज्यादा कॉल सेल करता है। पिछले महीने में जब बीमार था, मैंने पूरे महीने सिर्फ और सिर्फ कॉल सेल की है, पुट को मैंने देखा ही नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, देखा ही पुट को मैं। और जब भी मैं करता हूँ ना, बेशक लॉस खा जाऊँ सेलिंग में भी, पहली प्रायोरिटी किसको, कॉल को। जरा सा अगर कहीं सारा मिल गया सेंसिबल में, तो सेल पहले कॉल ही करूंगा, क्योंकि कॉल का प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे आता है, टिके होके या ब्रेक डाउन करके, बहुत फास्ट, इतना जल्दी पुट का नहीं आता। तो आप ट्राई करो कि अपना फेवरेट जो है बाइंग में क्या करो। अगर कॉल का है सेटअप तब तो लो भाई, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, पता चला हाईवे पे है कॉल की तरफ, तो क्या पुट बाई कर लूं? नहीं, कॉल बाई करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर जैसे भी दिखे आपको कि बिलो 1:2 का रेशियो है, तो पहली प्रायोरिटी कौन, पहली प्रायोरिटी पुट बाई है ना। अब आते जरा साइडवेज पे कि मार्केट 9:08 पे कैसा खुल गया, गैप अप या गैप डाउन। गैप डाउन की कंडीशन ये है कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं गैप डाउन का। मार्केट 9:08 पे सुबह आपने देखा निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई है, सेटल हो गई, और 9:15 पे मार्केट जब ओपन हुआ तो पुट का प्रीमियम आपका जो कल 100 पे बंद हुआ था, आज खुला है 200 पे, यानी कि 100 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है। अब आपको सुबह सुबह लेनी थी ट्रेड, तो आपने कहा कि कॉल लूं या पुट लूं, समझ नहीं आ रहा क्या लूं। तो आपको सेंसिबल में 9:17 पे डेटा देखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है कि कॉल राइटर भी प्लस में है और पुट राइटर भी प्लस में है, तो सिंपल सी बात है कि पुट राइटर का लॉस हो रहा था, तो ये प्लस में क्यों आया, लॉस हो रहा है ना पुट राइटर का, सेलर का, तो ये प्लस में क्यों आया, इसका मतलब उसने किया एवरेज, और उसने एवरेज किया है तो पुट के प्रीमियम को फर्दर और ऊपर जाने को नहीं देगा, तो मैं पुट क्यों बाई करूं। नीचे कौन है, कॉल, तो मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, कॉल को। अरे क्या, अगर आपको दिखता है कि कॉल राइटर भी आया है प्लस में, जो भी क्वांटिटी ले लीजिए अपने हिसाब से, और पुट राइटर चला गया माइनस में, कितने बजे, 9:17 पे, इसका मतलब क्या है कि पुट का प्रीमियम ऊपर खुला था तो पुट राइटर का लॉस हो रहा था, उसने क्या किया, अपना लॉस बुक कर लिया, तो पुट का प्रीमियम फर्दर और ऊपर जाएगा। जाएगा कहां तक, अभी बात करेंगे उसकी। करेक्ट, ऐसा दिखता है आपको कि पुट राइटर का लॉस हो रहा था, वो आ गया 20-50 लाख प्लस में, और कॉल का प्रीमियम जो नीचे था, डाउन ट्रेड कर रहा था भाई, अगर गैप डाउन हुआ है तो प्रीमियम किसका नीचे होगा, कॉल का ना, कॉल का होगा। और कॉल राइटर आपको यहां पे दिखता है साहब, कॉल राइटर आपको दिखता है माइनस में 10-20 लाख। ये अगर रेशियो आया तो क्या होगा, पुट का प्रीमियम और सूटअप होगा, और सूटअप होगा ना पुट का प्रीमियम है। और अगर ऐसा हो गया कहीं अपोजिट कि कॉल वाला आ गया प्लस में 50 लाख, या जो भी क्वांटिटी का मैटर नहीं है, ये मत सोचिएगा कि 50 लाख आना चाहिए, 10, 20, 50, 5 लाख, 10 लाख, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। कॉल वाला आ गया प्लस में और कॉल का प्रीमियम नीचे खुला है, और पुट वाला चला गया माइनस में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पुट वाले ने क्या किया है, प्रॉफिट बुक, तो प्रीमियम किधर कौन सा जाएगा बताओ, पुट का ही जाएगा। पुट वाले ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, पुट वाले ने लॉस बुक किया है, क्योंकि पुट का प्रीमियम क्या खुला है, गैप अप ऊपर खुला है ना, तो लॉस बुक किया है। अब कॉल का प्रीमियम क्या दिखे तो जाएगा बताइए, अच्छा वाला क्या दिख जाए कि कॉल का प्रीमियम ऊपर की तरफ जाएगा, पुट वाला आ जाए प्लस में और कॉल वाला चला जाए माइनस में। यूजुअली इतनी जल्दी होता नहीं है, इतना जल्दी होता नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। क्यों, अगर मार्केट गैप डाउन खुला है तो प्रीमियम किसका नीचे होगा, तो प्रॉफिट किसका हो रहा होगा, कॉल राइटर का, वो अपना यहाँ प्रॉफिट बुक करेगा, ये प्रीमियम होगा रिलीज, और ये ऐसे जाएगा सांप की तरह सब ऊपर। तो अगर ये डेटा दिख जाए तो आपको पुट बाई न करके क्या बाई करना है, कॉल। अब आते हैं साइडवेज। मार्केट साइडवेज खुल रही है 9:15 पे, और आपने 9:08 पे कॉल पर दोनों लगा लिया था। अब आपको करनी है ट्रेड, जैसे आज की कंडीशन, आज का था मार्केट कैसा खुला था,
नहीं था, लिटिल बिट पॉजिटिव, गैप अप तो नहीं था। आप गैप अप अगर 20-30 पॉइंट अगर पॉजिटिव खुला और आप उसको गैप अप कह रहे हैं तो वो गैप अप नहीं है, गैप अप नहीं है। गैप अप का मतलब 100 पॉइंट के ऊपर या एटलीस्ट 100 के आसपास खुले और साइडवेज मार्केट खुलता है और आपको दिखता है कि कॉल वाला भी आ रहा है प्लस में और पुट वाला भी आ रहा है प्लस में, तो वहां पे आपको दोनों प्रीमियम में ये देखना है कि पहले से नीचे कौन है। जैसे आज था, पहले से नीचे कौन था पुट का, तो आप किसमें अटेम्प्ट देंगे पुट में। पहले से नीचे अगर आपको दिखता है कि कॉल वाला था तो किसमें अटेम्प्ट देंगे, कॉल में। और एक्सपेक्टेशन बड़ी नहीं रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ पोजीशन बिल्डअप हुई है, बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं, 400-500 पॉइंट मिल जाए, 20-30-40 पॉइंट मिल जाए, इनफ है, हो गया मॉर्निंग सेटअप, राइट है। तो ये साइडवेज मार्केट में आपका इस तरीके से काम चलेगा। और साइडवेज मार्केट खुलता है और आपको कुछ ऐसा दिख जाता है कि कॉल राइटर 10-20 लाख प्लस में और पुट राइटर आपका माइनस में, तो बोले माइनस में 10-20 लाख, तो कौन सा ट्रेड लेंगे, पुट का, कौन सा लेंगे, पुट का। और अगर इसी का अगेंस्ट दिख जाता है कि पुट वाला प्लस में और कॉल वाला माइनस में, तो कौन सा ट्रेड लेंगे, कॉल का, जो माइनस में गया उसको लेंगे। तो ये तो हम सीख गए कि ट्रेड आइडेंटिफाई करना, मतलब कि हम कॉल बाई करें या पुट। क्लियर हुआ है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है जी, बहुत इजी है, कैलकुलेटर का गेम है सारा। सेलर की एक्टिविटी देख रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहा है, हम उसके हिसाब से काम कर लेंगे। सबक आदमी है ना, जहां आएगा हम वहां क्यों जाएंगे, तो मार डालेगा भाई, सबक आदमी है वो। हम लोग सारे गरीब लोग हैं, समझ रहे हैं, बायर गरीब लोग हैं, उससे पंगा नहीं ले सकते ना हम लोग सेलर से। अब आते हैं एंट्री पे, किस पे, एंट्री पे, कि एंट्री कैसे करनी है। हमने प्रीमियम तो दोनों लगा ही रखे थे, लगा रखे थे या नहीं, पहले लगा लिए थे। और मान लो मेरा सेटअप बन गया किसकी तरफ, पुट की तरफ, मेरा सेटअप पुट की तरफ बनता है एज पर सेंसिबल। तो आपको 9:15 से जो कैंडल चल रही है, कितने मिनट की, कितने मिनट की, 5 मिनट। टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट। अभी यहाँ पे 1 घंटे का धागा आपको नहीं लगाना है, अभी कब लगाना है वो बताता हूँ, या पहले लगा दो या बाद में ट्रेड लेने के बाद लगा दो, बताता हूँ कैसे। 5 मिनट में रहेंगे और 5 मिनट में आपको देखना है कि 9:20 के एग्जाम्पल लेते हैं, 9:15 से, और 9:20 की ये जो कैंडल है ये क्लोज हुई जाके यहाँ पे क्लोज हो गई। और किसी के फेवर में डेटा था, वो कितने बजे आपको दिख गया था, 9:17, 3 मिनट बचे आपके पास, 3 मिनट में तो जाने क्या कर देंगे है? और ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई, दूसरा कैंडल इसके ऊपर निकलता है, अपना ट्रेड बंद कर दीजिए, क्योंकि कंफर्मेशन सेंसिबल तो हमें नहीं रहा है, दूसरा कैंडल 5 मिनट का 9:20 के बाद का जो कैंडल है वो जैसे ही उसके टॉप के ऊपर निकलता है, आप क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। क्लियर है, क्योंकि जो पहली कैंडल होगी वो डेफिनेटली बॉडी के साथ होगी, डेफिनेटली किसके साथ होगी, बॉडी के साथ होगी, क्योंकि उसमें बायर ज्यादा है तभी बॉडी बनी। अभी उसमें आ रहा हूं मैं, बॉडी नहीं बनी, बिग बन गई तो उस पर भी आ रहा हूँ, डोंट वरी, अब पे होगा। पर भाई एंट्री की एक तरीका नहीं है ना, कई तरीके हैं एंट्री के। पहला तरीका बता रहा हूँ कि कैंडल आपकी क्लोज हुई 9:20 वाली, अगेन जो कैंडल स्टार्ट हुई उस पे हम अपना ट्रेड बना लेते हैं, ऊपर की तरफ निकली तो 10 सेकंड वेट करिए, तो 4 पॉइंट निकल जाए तो कोई बात नहीं है, सुबह सुबह बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलता है। उसके ऊपर निकले 10 सेकंड देखें और आपको लगे कि आज ऊपर ही निकल रहा है, तो आप उसे एंटर कर लीजिए उसमें। और उसके बाद सेंसिबल का कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, कॉन्फिडेंस के लिए 5 मिनट का, आप ही के फेवर में आ रहा है, चलने दो। अब चलने तो दो, कहां तक चलने दो, चलने तो दो, कहां तक चलने दो, तो तुरंत क्या करें, चले जाइए सीधा बना के टाइम फ्रेम पे, उसी प्रीमियम पे, और उसमें आपका लगा लीजिए टारगेट का धागा कि भैया यहां तक जाएगा, हम यहां तक होल्ड करेंगे, करेक्ट। कैसे आप अपना धागा लगा लीजिए कि यहां तक जाएगा, हम यहां तक अपना प्रीमियम को होल्ड करेंगे। कई बार इससे भी ऊपर चला जाएगा तो धागे बढ़ाते जाइए। अब धागे बढ़ाने की क्षमता कौन देगा, व्यू कौन देगा, सेंसिबल आप ही के फेवर में आ रहा है मतलब और जाएगा, चलने दो जब तक आपका बड़ा टारगेट ना आ जाए, बड़ा से बड़ा चलने दो, फेवर में आना चाहिए बस डेटा। अब मैनुअली टारगेट की बात करें तो हम निफ्टी में एटलीस्ट 30 पॉइंट का लेते हैं टारगेट, और बैंक निफ्टी बैंक सेंसेक्स में एटलीस्ट 60-70 पॉइंट का लेते हैं, मरी गिरी हालत में टारगेट का ऐसा रेशियो है। स्टॉप लॉस आपका वही है जो धागे से नीचे का होता है, क्योंकि अगर आप एट द मनी का प्रीमियम चूज करेंगे सुबह सुबह तो आपको 100 रुपए के ऊपर का ही मिलेगा, उससे नीचे का मिलेगा नहीं। तो हम अपने धागे से नीचे का 15 पॉइंट का एसएल रखेंगे। अब मान लो कोई प्रीमियम 50 रुपए का है तो डिवाइड कर लीजिए धागे से एसएल को, करेक्ट है। अब आते हैं एंट्री नंबर 2 पे, 5 मिनट में ही था मैं, और रेशियो मेरे फेवर में ही था, रेशियो मेरे फेवर में था 9:17 वाला, करेक्ट है। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि एक रेशियो फिर आएगा 9:19 पे, अगेन अपडेट, और वो आपके अगेंस्ट आ गया तो करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड चलने दो। आपके अगेंस्ट आ गया तो हाँ ये जरूर सोचो कि हो सकता है मेरा एसएल चला जाए, करने की जरूरत नहीं है। और एसएल जब तक जाएगा तब तक एग्जिट करना नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रेड सही जगह पंच हुई है। गलत जगह ट्रेड पंच हो और एसएल जाए तो दुख होता है, क्योंकि फिर बहुत बड़ा एसएल होता है। सही जगह ट्रेड पंच हो और एसएल जाए तो दुख नहीं होता भैया, 15 पॉइंट ही तो गया, अगली ट्रेड में 75 पॉइंट मार देंगे आप। ये तो बिजनेस है, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा थोड़ी है कि हर बार ज्यादा ही ज्यादा। अब बेचारे प्रयागराज वाले क्या करेंगे, अब कितने 144 साल बाद आएगा, उनका बिजनेस तो बर्बाद हो गया ना 144 साल के लिए, तो बिजनेस है ये। अब कई बार क्या होगा कि 9:15 से 9:20 वाली जो कैंडल है वो कुछ ऐसे ऊपर जाके क्लोज होगी, या वही कैंडल बिग बना देगी नीचे, और बिग बनाने के बाद फिर ऊपर निकलेगी, तो अपना सेटअप ट्रेड पंच कर दीजिए, क्योंकि रेशियो तो आपके फेवर में, करेक्ट है, रेशियो आपके ही फेवर में कि पहली कैंडल 5 मिनट की बिग बना दी और फिर ऊपर निकली दूसरी कैंडल, तो बिग बनाई है लेकिन अपना ये लो ब्रेक नहीं है अभी, इसका मतलब स्टिल बायर है इसमें, ऊपर में भाग जाएगा, तब बना लीजिए और 15 पॉइंट ऐसे लग गया, करेक्ट है।
ऐसा चला जाए तो फिर शांति से बैठिए और 9:30 के बाद फिर देखिए कि अब ट्रेंड क्या बना है। अगर सुबह सुबह ऐसा चला जाए, यूजुअली जाता नहीं है इतनी जल्दी से, बस आपका थोड़ा कैलकुलेशन सेंसिबल का सही हो जाए तो नहीं जाता है, क्योंकि आप ट्रेड सही डायरेक्शन की पंच कर लेते हैं। जैसे मैंने आज कर ली, रिस्क तो वरिष्ठ बनी था पर मैंने पुट की चूज किया, कॉल क्यों नहीं किया? इसलिए क्या, क्योंकि पुट का प्रीमियम 5 का अगर चार्ट देखेंगे तो नीचे था और कॉल का कहां था? ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी किसमें थी ऊपर आने की? पुट में। करेक्ट है? इस तरीके से आपका ऐसा चला जाए तो फिर वेट करिए, और वेट करने के बाद जब 9:30 के बाद कुछ फुल डे की बास्केट में वेटेज बने डायरेक्शन, उस तरफ का फिर अपना ट्रेड कर लीजिए। तो यही मॉर्निंग सेक्टर में, और इसमें कुछ है नहीं। प्रैक्टिस करिए कि लॉट से कुछ दिन बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक डॉक्टर साहब है सिंगुआबाद यूपी में पड़ता है, वहाँ के डॉक्टर साहब है, गवर्नमेंट डॉक्टर साहब है, उनकी ड्यूटी वही 10-10:30 से चालू होती होगी हॉस्पिटल में। उसके पहले मॉर्निंग सेटअप रोज करते हैं। मेरे पास मेरे वर्कशॉप में वो आई थी सिर्फ इसलिए कि हमें मॉर्निंग सेटअप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करा दो हमारा, क्योंकि हमारे पास टाइम ही उतना है मॉर्निंग सेटअप करने का। बाकी पूरा दिन फिर वो इतने बिजी रहते होंगे पेशेंट देखने को कि वो फिर अपना ट्रेड नहीं कर पाते। अब पता चला वहाँ पेशेंट चला रहा है, यहाँ ट्रेड चल रही है, तो पहला कौन, ट्रेड या पेशेंट? उतने पेशेंट राम राम तक हो गई तो है, ये भी तो दिक्कत है। तो वो देखो बहुत अच्छे आदमी है, रिस्पॉन्सिबल आदमी है, ट्रेड करके फिर पेशेंट को देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे दोनों काम, क्योंकि मेरे मुंह से वो सुन चुके ना बहुत बार कि एक टाइम पे एक ही काम कीजिए साहब। नहीं, डॉक्टर साहब का अगर लॉस होता है तो पर्चा में थोड़ा ज्यादा बना के दे देते हैं। नहीं, अच्छे आदमी, बढ़िया आदमी है। हाँ, अब आगे बढ़े। हाँ, आप 1:1 का भी अगर रेशियो आ रहा है, कितना 1:1 का भी आ रहा है, और आपने ट्रेड सही धागे से लिया तो सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन आपके अगेंस्ट आ रहा है और आपने ट्रेड धागे से लिया तब भी सही है, जब तक आपका स्टॉप लॉस न जाए। तो धागा पहले है, सेंसिबल बाद में। ये नहीं कि पहले हम सेंसिबल देखेंगे फिर ट्रेड पंच करेंगे। अगर ये किए तो ट्रेडिंग बनेगी, बनी तो गलत जगह बन जाएगी। तो ट्रेड के लिए प्रायोरिटी देंगे किसको? धागे को। और ट्रेड के लिए किसको देंगे? सेंसिबल को, क्योंकि चार्ट से आप ट्रेंड नहीं पता कर सकते। चार्ट से ट्रेंड पता कर लेंगे क्या? कौन सा ऊपर जाएगा? तो के बाजी में तो जा सकता है। कॉल या पुट का चार्ट लगाए तो क्या पता कर लेंगे कि कौन सा ऊपर जाएगा? नहीं। हाँ, डिफरेंस का मैटर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपका प्रीमियम 30 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है, आप अपना एसेट 1:2 पर ट्रेड कर लीजिए। अगर रेशियो 1:2 बना रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फर्दर और ऊपर नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक। और आपके फेवर में 1:3, 4, 5, 6, 7 जितना अच्छा आ रहा है उसका मतलब क्या है? और ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं बड़े सेटअप। क्लियर है सबका? क्लियर है? एक बार क्या करिएगा, ये सेव हो जाएगी आज, इसको रात में एक बार दोबारा देख लीजिएगा, और जो चीजें नोट करनी है वो नोट भी कर लीजिएगा। हाँ जी सर, का क्या दोनों माइनस में, इसका मतलब क्या है कि दोनों अपनी पोजीशन काट रहे हैं। अब कोई प्रीमियम पता चला नीचे के बेस पे है और मुझे लेनी है ट्रेड, तो मैं किसको प्रायोरिटी दे दूंगा? बेस वाले को। दोनों माइनस में है फिर भी मैं प्रायोरिटी किसको दे दूंगा? बेस वाले को। करेक्ट है? चलिए अब आते हैं जरा जीरा हीरा पे। बेसिकली देखा जाए तो जीरा हीरा अब चलता नहीं है जब से ये खत्म हो गई क्या एक्सपायरी, लेकिन जानना फिर भी जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से निकाला गया है, इसी मिल्क से निकाला गया है। अभी मार्केट क्यों गिर रहा है जबकि 1:1 पीई एंड कॉल राइटर नेगेटिव में है? मान लो ये नेगेटिव में किस बास्केट में है? 5 मिनट के, तो उसका क्या लेना देना मार्केट के गिरने से? 5 मिनट को देख के आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, और क्वेश्चन ये है कि मार्केट अभी क्यों गिर रहा है? रेशियो माइनस माइनस है दोनों तरफ। तो कोई अब वही बात होगी ना जी कि मार्केट क्यों नीचे गिर रहा है? प्रीमियम तो कोई जा गया है ऊपर की नहीं, प्रीमियम कोई गया है, कहां से गया है? बेस से। दोनों माइनस में आ रहा, आने दो। आपको वो नहीं देखना है, आपको फुल डे का देखना था जब ट्रेड लेनी थी कि क्या रेशियो बिलो 1:2 है और प्रीमियम किसका नीचे है? प्रीमियम था फुट का नीचे। देखिए साहब, आपने बहुत बड़ी ट्रेड मिस कर दी। कहां चला गया आपका? 70 पॉइंट छूट गए आपके। तो ट्रेड तो यहाँ थी, उसके बाद माइनस आए प्लस आए, क्या लेना देना? क्या लेना देना? माइनस आए प्लस आए, ट्रेड आपकी सही जगह पर हो जाती है और फिर आप ही के फेवर डेटा अगर आता है दैट मीन आप नेक्स्ट प्रॉफिट ले सकते हैं। ये मिस्टेक आप लोग करेंगे कि ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट देखेंगे और फिर कहेंगे नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। 5 मिनट के डेटा से नीचे ऊपर नहीं होता है, फुल डे के डेटा से होता है, समझ रहे? तो प्रायोरिटी ट्रेड के लिए किसको देंगे? फुल डे को। ट्रेड के लिए किसको देंगे? चार्ट को। अब आते हैं मॉर्निंग सेटअप में। वही बेस होता है। ठीक है, आइए जरा मॉर्निंग सेटअप समझिए। अरे जीरो हीरो हीरो जीरो एक ही बात है। अच्छा, मॉर्निंग सेटअप पढ़ लिया आपने, अब क्या पढ़ने वाले? जीरो हीरो। मॉर्निंग सेटअप लगा क्या था पहले ही बताइए थोड़ा सा। जैसे क्या है, टेस्ट कराने के बाद बताया कीजिए कि हाँ टेस्ट अच्छा है, टेस्ट खराब है बेकार है यार, मतलब साइड रखो। अगर आपको मेरा कोई सेटअप खराब लगे तो मुझे बोलना जरूर कि खराब है, नहीं बोले तो मुझे लगेगा कि भाई साहब मेरी मोहब्बत में ये कुछ बोलना नहीं चाहते, अच्छा कह रहे हैं। बोलेंगे तो इंप्रूवमेंट मैं भी तो करूंगा जी, क्योंकि ट्रेड तो मुझे भी करनी है, करूंगा कि नहीं इंप्रूवमेंट? अभी देखो एक में मेरा वो चल रहा है रिसर्च, पीएचडी वाला डॉक्टर हूं मैं। समझ रहे, रिसर्च करता रहता हूँ। अभी एक में रिसर्च चल रहा है बीटीएससी वाले पे,
कल खुल जाएगा। रात में नींद और नहीं आती, पता चला 10 लाख कैपिटल था, 10 का 10 लाख का बीटीएस चला गया लेके, और रात भर नींद नहीं आ रही, कभी न्यूज देख रहे, कभी कुछ देख रहे हैं, और सुबह एकदम डर के मारे हालत भी खराब है कि कहीं मेरे अगेंस्ट ना खुल जाए। उल्टा खुला 10 का सीधा लॉस पॉइंट पे आएगा, 10 का कैपिटल सीधा पॉइंट पे आएगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि ऐसा हो जाए कुछ कि हम बीटीएस की करेंगे ना सुबह 10 में, तो रात की नींद भी बढ़िया आएगी और सुबह प्रॉफिट और लॉस तो सुबह ही होगा ना, रात में तो होगा नहीं, मार्केट तो बंद है, तो सुबह हमारा प्रॉफिट भी बन जाए। तो उस पर रिसर्च चल रही है। अब आप लोग का बैच खत्म हो जाएगा। देखिए हमारे जो श्रोतागण है वो बहुत नाराज हो जाते हैं हमसे, क्योंकि हम जब बैच चलाते हैं तो ना तो लाइव करते हैं ना एनालिसिस वीडियो, कुछ नहीं करते। यहाँ से जाने के बाद राम राम मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। इतना पैसा थोड़ी हमको एक कंपनी दे रही है कि हम दुनिया की ड्यूटियां करें, उतनी करते भाई साहब जितना पैसा मिल रहा है। लीड आदमी हूं मैं कंपनी का, समझ रहे? तो वैसे भी कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी के बारे में कहाँ इतना सोचता है? पैसे जल्दी है, हम भी ज्यादा उतनी करेंगे जितना पैसा मिलता है। ये तो सैलरी बढ़ाओ मेरी तो ज्यादा करूंगा काम, और ये सब मार्केट बैठी है, ये सब हैंडल करती है इसका पेमेंट का। एनीवे, अब हम लोग समझते हैं जीरो हीरो। बेसिकली जीरो हीरो है क्या? जीरो हीरो यूजुअली आपने देखा होगा 3 PM का जो कैंडल होता है वो बड़ा सूट अप होता है, किसी साइड होता है। पहले तो ये समझना है कि 3 PM ही क्यों, 3 बजे ही क्यों? 3 बजे इसलिए है कि जितने भी प्रीमियम होते हैं वो 3 बजे तक ग्राउंड फ्लोर पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? मतलब T1 के धागे, और कई बार T1 का धागा भी टूटा हुआ होता है, एकदम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और वही पता चला कि 10 रुपए वाला प्रीमियम 100 रुपए हो गया विदाउट एनी धागा। पहले ट्रेड कर रहा था सारे धागों को तोड़ के नीचे बेस को, और फिर 3 बजे देखा कि वो 10 रुपए से उठा और सीधा चला गया 100 रुपए तक। तो उसमें कहा है धागे की स्ट्रेटजी नहीं है, उसमें कोई धागे की स्ट्रेटजी जीरो हीरो में धागा में कोई लेना देना नहीं उसका। रीजन कि सेलर पूरा टिके करा के खा गया है दोनों तरफ के प्रीमियम, अगर इंट्राडे में साइडवेज रहता है तो फिर कोई एक प्रीमियम शूटअप हो जाता है, तो उसको बड़ा लालसा रहती है कैप्चर करने की। यार 10 पे बाई करता, 100 पे बेचता, मजा आ जाता है, 1 लाख रुपए लगाता, 10 लाख बनाता, ये हमारे मन में आता है। तो क्यों ना प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए कि भाई 1 का 10 बनेगा भी या 1 का 0 हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो हमने इसमें रिसर्च करके क्या निकाला, वो ये निकाला कि मार्केट 3 PM का जो मोमेंटम देता है वो दरअसल 257 के डेटा को देख के देता है। कितने बजे के एक डेटा आता है 2:56 से 2:57 के बीच में। जीरो हीरो में आपको किसी भी टाइम फ्रेम से लेना देना नहीं है, सेंसिबल के ना फुल डे के, चाहे फुल डे का किधर भी हो ट्रेंड अब हो या चाहे डाउन हो या साइडवेज हो, कोई लेना देना नहीं है। 1 आवर पे भी कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ और सिर्फ जैसे मॉर्निंग सेटअप में 5 मिनट से है, ऐसे जीरो हीरो में 5 मिनट से। तो आपके सामने 256 पे एक डेटा आएगा, 256 और 257 के बीच में एक डेटा आ जाएगा, और उस डेटा में आपको दिखता है कि कॉल राइटर प्लस 20 लाख एबव, मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 20 लाख। इससे कम हुआ तो जीरो हीरो नहीं बनता है। ध्यान दें, वॉल्यूम का खेल है यहाँ पे। मतलब मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए थोड़ा ज्यादा वेटेज जाना चाहिए सेलर का, तभी मार्केट मिलेगा ना। छोटा मोटा वेटेज हिला पाएगा क्या? क्योंकि फुल डे में करोड़ों का वॉल्यूम बैठा है। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, फुल डे पे अगर आप देखें निफ्टी में टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल दोनों तरफ का 5 करोड़ के आसपास मोटा मोटी, और यहाँ पे आता है भाई साहब 10-20 लाख का वॉल्यूम, 10-5 लाख का, तो मार्केट हिलेगा नहीं हिलेगा, यानी प्रीमियम दोनों टिके हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। करेक्ट है? तो 5 करोड़ के अगेंस्ट कम से कम 50 लाख का वॉल्यूम तो आए तब हिल पाएगा मार्केट, वो भी वन साइडेड आए। इधर वन साइडेड का मतलब क्या? कॉल राइटर लेट्स सपोज आ गया 50 लाख, कॉल राइटर 50 लाख और पुट राइटर 20-50 लाख माइनस में, तो ये कैसा है? वन साइडेड वॉल्यूम है। अगर ऐसा डेटा आता है तो कौन सा प्रीमियम बाई करेंगे? तब कौन है? पुट। माइनस में कौन है? पुट। तो आपका जीरो हीरो कितना बनेगा? पुट की तरफ। अभी हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर एंट्री पे आते हैं और टारगेट पे भी आते हैं। तो हमारा डायरेक्शन किधर बना? 3 PM का। कई बार आपने देखा होगा 3 बजे के पहले ही हो जाता है, तो आप इसको मॉनिटर करना चालू करो इस टाइप के वॉल्यूम को 2:40 से। कितने बजे से? 2:40 से आप ये इस टाइप का वॉल्यूम अगर आ जाए तो आपका जीरो हीरो बन जाएगा। 2:40 से 3 के पहले कभी भी। बस आपको ये वॉल्यूम पे नजर रखना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने दिन में जो ट्रेड करनी थी कर ली, अब आप जीरो हीरो का वेट कर रहे हैं, तो 240 से आप स्टार्ट हो जाइए, 5 मिनट पे लगा के बैठ जाइए, वॉच करते रहिए 5 मिनट को। जैसे ही आपको दिखे कि कुछ इस टाइप का डेटा आया है, आप ट्रेड बंद कर दो। उसमें ट्रेड बंद कर कैसे करनी है उसमें आता हूं मैं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
ठीक है, अच्छा है, 40,000 का प्रॉफिट है, लेकिन मार्केट क्लियर हुआ, समझ आया कि मैंने यहाँ पे बाई किया था। आपने फेस्टिवल पे भी दिखाया ना, डेटा आपकी फेवर में आ रहा है, होने दीजिए दोनों माइनस। आपका ट्रेड अगर चल रहा है माइनस दोनों आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलने दीजिए, ऐसा होगा प्रैक्टिस की बात होगा। तो क्या है कि ये है कि वॉल्यूम जो जीरो हीरो का है वो किसी एक साइड वन साइडेड अच्छा होना चाहिए, क्लियर है? तो आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया। अगर पुट वाला माइनस में है तो पुट की तरफ, और अगर कॉल वाला माइनस में है तो कॉल की तरफ। 2:40 के बाद से 3 के पहले कभी भी गिर जाए ट्रेड मार लीजिए। अब जीरो हीरो में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। 10% से कैपिटल कभी भी ज्यादा यूटिलाइज मत कीजिएगा, कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो। 1 लाख है तो चलो 10,000 से कर लेंगे। टारगेट हमेशा बड़ा रखें, कम से कम मेरे इस सेटअप से 4 गुना 5 गुना का टारगेट आता है। अगर ऐसा वॉल्यूम कुछ माइनस प्लस वाला दिख जाए तो 10 का 40-50,000 हो जाए तो बहुत है। मैं 1 लाख के एग्जांपल से ले रहा हूँ, किसी के पास 10 लाख एग्जांपल है तो वो 1 लाख से कर सकता है, करेक्ट है, 1 लाख के कैपिटल पे। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्ट्राइक प्राइस का भी मैं आता हूँ, अभी आपको मैं ये डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस आता हूँ। तो आपको ऐसा डेटा अगर दिखता है तो ट्रेंड क्लियर है, और मान लो रेशियो कुछ दोनों तरफ का माइनस माइनस होता है तो पुट और कॉल का तो क्या है मतलब इसका, कहीं नहीं जाएगा, लेवल लेवल करेगा, कहीं नहीं जाएगा, दोनों प्रीमियम खा जाएगा। और दोनों प्लस प्लस आ गया रेशियो 1:1 का तो कहीं नहीं जाएगा, जीरो जीरो छोड़ देना है। और रेशियो कुछ ऐसा आ गया कि कॉल वाला प्लस में 5-10 लाख 20 लाख प्लस में, और पुट वाला प्लस में आया है लेकिन 5-10 लाख ये भी प्लस में आ गया, इसका मतलब क्या है, थोड़ा बहुत जाएगा और बहुत तेजी से पिक बनाएगा। उसका प्रीमियम जाएगा तो लेकिन बहुत तेजी से क्या बनाएगा, वो डायरेक्शन वाला नहीं है, वो माइनस प्लस में सीधा सीधा जाता है, चाहे यहाँ प्रॉफिट बुक करो। और इस टाइप के रेशियो में लेवल लेवल करके जाता है, 40 पे बाई किए 60 तक गया, वो अगेन आया फिर 45-50 पे। तो जैसे आप अपना प्रीमियम वापस आते देखेंगे आप क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे कि रख नहीं पाएंगे उसको, ना, क्योंकि आपको डर ये सताएगा कि यार ये 60 से वापस आया, मैं 40 के नीचे भी ना चला जाए, लॉस हो जाएगा, एग्जिट करो। तो अच्छा डायरेक्शन वाला जो मूव मिलता है वो मिलता है माइनस प्लस में, क्लियर है? अब आते हैं हम लोग एंट्री पे। एंट्री करने का आपको जब भी माइनस प्लस वाला रेशियो दिखता है सिंपली बहुत फास्ट रहिएगा, जैसे ही माइनस प्लस वाला दिखता है और अगली कैंडल जो भी प्रीमियम की चाहे जहां ट्रेड कर रही हो, 4 रुपए पे, 10 रुपए पे, 15 रुपए पे, 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज हो दूसरा कैंडल उसके ऊपर निकले, आप ट्रेड अपना पंच कर देना, क्योंकि बहुत फास्ट निकल जाएगा वो। और अगर छूट जाए तो छोड़ देना, नहीं ले पाए कोई बात नहीं, वो आपको डायरेक्शन बताई देगा कि कौन सा ऊपर जाएगा कि पुट का। वॉल्यूम जितना स्ट्रॉन्ग होगा माइनस प्लस में उतना परफॉर्मेंस जीरो हीरो ज्यादा देगा। टारगेट मैनुअली ले लेते हैं, हालांकि टारगेट बड़ा कोई ले नहीं पाता है, जीरो हीरो में भी नहीं ले पाता, वो जल्दबाजी में कोई ले ले तो ले ले, या वो टारगेट ले सकता है जिसका जीरो हीरो पंच करके उसका मोबाइल पानी में फेंक दो, बची ना पाए, वो ले लेगा टारगेट। जैसे एक बंबई के अंकल जी थे, उनके साथ हो गया था, अच्छा हो गया, ग्रो हैंग हो गया दोपहर 12 बजे, फिर निफ्टी की पुट बाई करके बैठे थे 3 लाख रुपए की, उसमें हो रहा था लॉस। हमारी टीम के पीछे पड़े थे, क्या करें बेच दें, क्या करें। हमारी टीम ने कहा साहब हम क्वालिटी टिप्स करते ही नहीं है, हम क्या बताएं, बेच दो यार, रख लो, आपको सेटअप अगर दिख रहा है पुट का तो रोके रहिए, बोले सेटअप तो है तो टीम हमारी बोली तो रखिए ना, फिर दिक्कत क्या है, लगा के रखिए। और खुदा ना खास जाने कैसे उसी टाइम हो गया ग्रो है, और पता नहीं कौन सी न्यूज ऐसी आई कि निफ्टी 200 पॉइंट नीचे, वो 3 लाख का कैपिटल 22 लाख का हो गया जाके। अच्छी बात यह थी कि 3 बजे के आसपास ग्रो सही भी हो गया तो बेच लिए, समझ रहे? तो फूले के सवाल है हमको क्यों बेच रहे थे, एड्रेस बताओ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट रहा, इतना बन गया कभी सोचे नहीं थे, बन क्यों गया, क्योंकि ग्रो हैंग हो गया तब बेच नहीं पाए, नहीं तो 2-3 लाख से 4 जैसे ऊपर जाता 1,50,000 का प्रॉफिट काट पीट के बराबर कर देते, 22 लाख का प्रॉफिट थोड़ी कैप्चर कर पाते, समझ रहे? तो इसलिए मैंने कहा कि ट्रेड लेके किसी का पानी फेंक दो मोबाइल, ताकि वो खराब हो जाए, मोबाइल बेच ही ना पाए। हाँ, लेकिन फिर वो 3 के पहले पानी से निकालना भी है, नहीं तो फिर प्रॉफिट का क्या फायदा, वो पेनल्टी मारेगा एक्सचेंज ब्याज में कि आपने बेचा क्यों नहीं बाई करके। अगर आपने अपनी ट्रेड को सेटल नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लगती है, एक्सचेंज वाले बहुत बदमाश है, वो कहते हैं हमें इनका सेटल करना पड़ रहा है, इन पे लगाओ पेनल्टी, वो अमाउंट के अकॉर्डिंग होती है, जितना अमाउंट उसी हिसाब से पेनल्टी, तो आपको अपनी ट्रेड को सेटल करने करना है। तो ये है जीरो हीरो का तरीका, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जीरो हीरो में रेशियो मैटर करता है, अगर रेशियो प्लस प्लस में दोनों तरफ आ रहा है अवॉइड करिए, पैसे मत लगाइए। अगर रेशियो किसी एक साइड बहुत अच्छा प्लस में है और किसी एक साइड बहुत अच्छा माइनस में है, तब आप रिस्क को मैनेज करके यानी कि अपने कैपिटल का 10% यूज करके ही प्रॉफिट बनाइएगा। जीरो हीरो में स्टॉप लॉस होता नहीं है। प्रीमियम की जो बात कर रहे थे सर कि कौन सा प्रीमियम यूज करें, अगर रेशियो माइनस प्लस में बहुत अच्छा है, आ जाइए आपका टाइम हो रहा है, माइनस प्लस में बहुत अच्छा अगर रेशियो है तो फिर उस कंडीशन में आप एट द मनी रहिए, ज्यादातर केस में आप एट द मनी ही का प्रीमियम चूज कीजिए। ज्यादातर केस में आपका एक सर्टिफिकेट एक फोटो हो जाएगा, ये एक सर्टिफिकेट है बिल्कुल का, और इसके साथ हम लोग एक फोटो लेंगे, रीजन रीजन ये आप घर पे अपने लगा दीजिएगा, तो शायद आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन याद आते रहे, किसी ओवर ट्रेड नहीं करना है, आगे से ही आइए। बहुत बढ़िया, चलिए आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और रिजल्ट बताना कैसा है, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस पूरा पैसा मत डालिएगा। और किसी का अभी जाने का तुरंत है प्लान, फोन ले लो भाई, नहीं
नहीं तो आपको अमृतसर जाना पड़ेगा बोल लेने, पानी अमृतसर से आए हैं, करता है ना। हाँ, तो ये जीरो हीरो का तरीका। माधुरी जी का ऑनलाइन क्वेश्चन था कि दोनों तरफ जब माइनस में आ रहा है तो मार्केट गिर क्यों रहा है, मार्केट क्यों गिर रहा है, मार्केट गिरे या बढ़े उससे लेना देना नहीं है। ट्रेंड आपका सुबह से क्या था, बिलो 1:2, प्रीमियम नीचे किसके थे, पुट के, तो ट्रेड किधर बनी, पुट की तरफ, ट्रेड पुट की तरफ बनी। अब दोनों तरफ माइनस में अगर आ रहा है तो आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी सही जगह ट्रेड पंच हो गई पुट में तो आप उसको होल्ड करिए कंटिन्यू, और आपके फेवर में डेटा आ रहा है तो सेंसिटिव आप मिस्टेक करेंगे, हमें पता है। आप क्या बोलेंगे कि 5 मिनट में तो ऐसा आ रहा है, 5 मिनट में मैं बताऊं कुछ ऐसा आता है, जैसा बॉल वाला आता है प्लस में और फुट वाला आता है माइनस में, छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ अंडर 10 लैक्स ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट को गिरना चाहिए, और लेटर आया ना, मार्केट को गिरना चाहिए, पर मार्केट जा रही कहां, ऊपर, मार्केट ऊपर जा रही है। तो आप क्वेश्चन करेंगे जी ऊपर क्यों जा रही है, तो नीचे जाना चाहिए। पर एक बात बताइए कि आपने जो टाइम फ्रेम देखा वो कौन सा था, 5 मिनट का, और बास्केट जो ट्रेंड के लिए है वो कौन सी है। तो मार्केट तो फुल डे की बात करेगा, 5 मिनट की फुल डे की बास्केट को फॉलो करेगा, और उसी टाइम पे आपको पता चला कि कॉल का प्रीमियम ऊपर जा रहा है, यानी वो नीचे रहा होगा तभी तो ऊपर जा रहा है। तो आपको 5 मिनट के डेटा को देख के ट्रेड नहीं लेना है। माधुरी जी ने ऑनलाइन जो क्वेश्चन किया है वो ट्रेड के लिए किया कि जी दोनों तरफ माइनस आ रहे हैं तो गिर क्यों रहा है, हमें किधर की ट्रेड लूं। अरे आप फुल डे का रेशियो देखो, बिलो 1:2, प्रीमियम नीचे कौन सा था, पुट का, तो ट्रेड किसमें बनी थी आपकी, पुट में। उसके बाद 5 मिनट का इसके लिए मत देखिए कि मैं किसमें ट्रेड लूं, 5 मिनट का इसके लिए देखिए कि क्या ये ट्रेड मेरी चलेगी या लॉस कराएगी, उसके लिए देखिए। 5 मिनट का जो रेशियो है वो इसके लिए मत देखिए कि मैं ट्रेड कौन सा लूं, 5 मिनट का रेशियो देख रहा है सिर्फ इसलिए कि मेरे जो बाई की है आगे से वो परफॉर्मेंस देगी या नहीं। समझ आया आपको, क्लियर है। चलिए आप लोग के बाद में दिखा, अगर एक तरफ -5 और एक तरफ प्लस हो तो क्या करें। अभी देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आया है तो क्या करें। अगर आपने ट्रेड ले ली है और आपके तरफ में, आप ही की तरफ माइनस में जा रहा है तो आप ट्रेड अपनी चलने दें, और अगर आपने ट्रेड नहीं ली है तो माइनस आए या प्लस आए उससे आपका कोई लेना देना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं है। 5 मिनट का यूज आफ्टर ट्रेड है, कब है, आफ्टर ट्रेड, पहले नहीं है। ये नहीं कि 5 मिनट का डेटा देके हम ट्रेड पंच करें, नहीं, ट्रेड पंच करने के बाद 5 मिनट को देखेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर हुआ। चलिए हाँ, जीरो हीरो पे अगर ऐसा रेशियो आता है, एक तरफ 5 लाख माइनस में और एक तरफ 5 लाख प्लस में, तो आप खुद सोचो कि टोटल जो वॉल्यूम है मार्केट में हुआ है वो कितना लाख का हुआ, 10 लाख का। माइनस प्लस दोनों एक्टिविटी तो हुई ना, एक एक्टिव हुआ 5 लाख की और एक प्लस हुआ, तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ 10 लाख। और किस टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे, करेक्ट है। और फुल डे पे आपको दिखता है कि 20 करोड़ का वॉल्यूम बैठा है, तो क्या 20 करोड़ का वॉल्यूम को ये हिला पाएगा 10 लाख का वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है, वही करना है। हाँ ठीक है, आपका सेटअप फुट में बन रहा है, ऊपर का चला गया तो आपका कोई तो नीचे आया, फुट का नीचे आया, तो अगर आपने बाई किया तो ऐसा टिकट कराइए और नीचे वाले धागे पे फ्रेंड लीजिए। जीरो हीरो में यूजुअली देखो ऐसा होता है, मैं बताऊं जीरो हीरो में कि अगर जीरो हीरो में एक जीरो हीरो बन गया, लेट्स सपोज कई बार 2-3 बार जीरो हीरो बनता है, पहले 3 के पहले बन गया और उसके बाद फिर 3 बजे अगर ऐसा रेशियो आ जाएगा तो फिर अपोजिट वाला ही जाता है, क्योंकि पहले बन चुका है जीरो हीरो। तो अगर एक बार जीरो हीरो बन जाए 3 के पहले और फिर अगर आपको ऐसा रेशियो दिखता है तो छप्पन पे तो अवॉइड कर देना, क्योंकि पहले परफॉर्मेंस दे गया तो उसको अवॉइड कर दीजिए। अब आते हैं कि रिटेस्ट आएगा या रिवर्सल। दो तरीके के लोग हैं, एक वो है जो ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट देखते हैं और एक वो है जो ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट देखते हैं। करेक्ट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बेशक प्रीमियम धागे पे है लेकिन अभी ट्रेड पंच नहीं हुई फिर भी 5 मिनट देख रहे हैं, और 5 मिनट वाला आपके अगेंस्ट है उस प्रीमियम के, तो ट्रेड क्या होगी, पंच ही नहीं होगी और फिर वही ट्रेड चली जाएगी ऊपर। क्वेश्चन ये आएगा कि यार इधर तो नेगेटिव था, इस प्रीमियम के अगेंस्ट में था, पर ये प्रीमियम ऊपर क्यों गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने धागे को इज्जत न देके 5 मिनट के डेटा को इज्जत देती, तभी तो ट्रेड नहीं पंच कर पाए। करेक्ट है। अब आते हैं कि रिवर्सल और रिटेस्ट कैसे पता करें कि रिवर्सल आएगा या रिटेस्ट। रिटेस्ट वैसे होली दिवाली आता है, रोज नहीं आता, होली दिवाली आता है, और जिस दिन आता है खतरनाक आता है। रिवर्सल सॉरी, रिटेस्ट तो रोज आते हैं, रिवर्सल होली दिवाली आता है। जैसे अभी आया था, परसों आया था, एक्सपायरी के एक दिन पहले आया था, निफ्टी जितना पॉजिटिव में था वो ठंडा गया था नीचे, वो क्या था, वो था रिवर्सल। तो जब भी आपको, अब मैं दोनों लोगों का बताऊंगा कि जिसने ट्रेड ले ली है, चल रही है, उसको रिवर्सल पे कैसे काम करना है, पहचानना है, और जिसने अभी ट्रेड नहीं ली है वो 5 मिनट देख रहा है, उसको कैसे करना है, दोनों के लिए बता रहा हूँ। जब जब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेटा दिखता है कुछ बड़े वॉल्यूम के साथ, फॉर एग्जांपल निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, करेक्ट है, 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब निफ्टी का रिवर्सल हम कब माने, जब ये 200 से गिर के सीधा 100 पॉइंट पे आ जाए, अभी मानेंगे ना रिवर्सल। और 200 से गिर के आया 20-30 पॉइंट फिर ऊपर चला गया, फिर 20-30 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये क्या है, ये रिटेस्ट है। 100 कम से कम 50% आपका इंडेक्स या प्रीमियम नीचे आ जाए तो वो है रिवर्सल। उसको कैसे पहचानना है, जब जब आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई आपके अगेंस्ट बड़ा वॉल्यूम दिखता है, आपके अगेंस्ट बड़ा वॉल्यूम दिखता है। पहला तो मेरा सवाल ये है कि
कि अगर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर पॉजिटिव ट्रेड कर रही है तो क्या आप टॉप पे कॉल का प्रीमियम बाई करोगे? करोगे? तो फिर क्या करना है रिवर्सल का जी? हाँ, ये जरूर है कि निफ्टी उल्टे की बास्केट में तो अपसाइड ही दिखा रहा है, मतलब ट्रेंड अपसाइड का है, उल्टे की बास्केट में ट्रेंड अपसाइड का है और निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड तो मैं ऊपर लूंगा नहीं। मेरे मन में एक चीज ये आ रही है कि ये पलट जाए, बस निफ्टी पलट जाए, क्योंकि पुट के प्रीमियम नीचे ट्रेड कर रहे हैं और अगर निफ्टी पलट गई तो पुट के प्रीमियम बहुत तगड़े शूटअप होंगे। ये आ रहा है मेरे मन में, क्योंकि मैं तो खाली बैठा हूँ, कॉल की ट्रेड चल रही है ऊपर हाईवे पे, मतलब 200 पे ट्रेड कर रहा है टॉप पे, वहां मैं बाई करूंगा नहीं। नीचे जो है प्रीमियम धागा तोड़ के बैठा है, उसको भी बाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड उल्टे का है इस कॉल की तरह। तो मन में ये आ रहा है कि कुछ उथल पुथल हो जाए। अगर उथल पुथल होनी है तो आपकी जो फुलटे की बास्केट है ये है कॉल की तरफ। एक एग्जांपल लेते हैं, 5 मिनट में ये जो जीरो हीरो वाला वॉल्यूम बताए थे 50 लाख वाला प्लस और माइनस, ये आ जाता है कॉल राइटर प्लस में और पुट राइटर आपका सिंगल शॉट में 50-60 लाख अगर माइनस में आता है। तो इसका मतलब क्या है? रिवर्सल। मतलब क्या है? रिवर्सल। तो आप पुट वाला अगर माइनस में गया है 50 लाख 60 लाख 30 लाख, एटलीस्ट कम से कम 30-40 लाख होना चाहिए तब हिलता है मार्केट। पहले जब एक्सपायरी चलती थी तब 20 लाख में हिल जाता था, अभी कम से कम 30-40 लाख माइनस में जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? रिवर्सल। क्या मतलब है? रिवर्सल। ऊपर से सीधा नीचे आएगी लगाते हुए। तो आप बाई किसको करोगे? पुट को बाई करोगे या तो धागे से कर लोगे, और धागा अगर टूट गया है तो धागे के ऊपर आके कैंडल क्लोज कर ले तब बाई करोगे। रिवर्सल ऐसे पहचानेंगे। दूसरा कि आपको ऐसा दिखता है कि एक बार आया ऐसा माइनस प्लस तो दोबारा फिर आ गया उसी कॉल वाले के फेवर में, तो रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल फ्लॉप हो गया। समझ रहे? तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका इंपॉर्टेंट है, बट वो ट्रेड के बाद है। तो इस तरीके से आप रिवर्सल और रिटर्न तक देखो, सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फुल डे में रेशियो क्या होगा? अरे नहीं यार, 1:3-4 में थोड़ी पहुंच जाएगी वहां, हाईवे का होगा 1:8, 9, 10 इवन माइनस प्लस ऐसा होगा, तब 200 पॉइंट ऊपर दिखेगी या 200 पॉइंट नीचे दिखेगी। और उस कंडीशन में 50-50, 40-40 लाख माइनस प्लस हो जाए तो रिवर्सल आ जाएगा। और दोबारा अपडेट हुआ और वो भी एसी के जैसा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? रिवर्सल कंटिन्यू करेगा, 10 वाला प्रीमियम 200 चला जाएगा। करेक्ट? और ये तब होता है जब न्यूज फ्लो करता है, तभी होता है। 240 5 मिनट के पे नजर रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि 240 तक सब लोग ट्रेड करके फ्री हो जाते हैं, किसी का ट्रेड नहीं चल रहा होता उस टाइम। ज्यादातर मैक्स लोग 240 तक लॉस प्रॉफिट करके बैठे होते हैं जीरो हीरो के लिए। तो आफ्टर 240 आप वॉच कीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ डेटा मिलता है तो फिर आपका जीरो हीरो बन जाएगा बिफोर 3। मिनिमम 20 और उसके एबव होगा तो बढ़िया है, छोड़ देना, अवॉइड, क्योंकि फिर कहीं इंपैक्ट नहीं होगा ना उसका, क्योंकि फुल डे की बास्केट में बहुत सारा सेलर है ना। तो ये है आपका। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको फोकस किस पे करना है। आप 2 आइटम पे फोकस करें। पहला तो वही जो धागा स्ट्रेटजी है, ट्रेड। पहला रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रेड, ड्रॉ धागा और प्रायोरिटी दे बॉटम वाले प्रीमियम को। करेक्ट है? पहला तो उसको आपको अपने लाइफ में डाल देना है कि मैं इस पे फोकस करूंगा। जिसको जल्दी रहती है मार्केट में ट्रेड करने की तो वो अपना मॉर्निंग सेटअप भी आजमा सकता है, अपना मॉर्निंग सेटअप में कर लीजिए। ट्राई करना है ये कि कितना भी दिन में सेटअप बने, बार-बार बने, 10 बार बने, आपका अगर एक ट्रेड में काम हो गया तो फिर आपको बंद कर देना है। करेक्ट है? दिन भर बैठ के नहीं रहना है, दिन भर बैठ के नहीं रहना है। दूसरा ट्राई ये करना है कि मैंने जो अभी ट्रेड पंच की है मैं इसको चलाऊंगा थोड़ा ज्यादा देर तक, अगर रेशियो मेरे ही फेवर में आ रहा है तो। ऐसा नहीं कि रेशियो आ रहा है और मैं एग्जिट हो गया फिर बाई कर रहा हूँ, बाद में फिर एग्जिट हुआ फिर बाई कर रहा हूँ, चमनिया ठंडी का बार-बार प्रॉफिट ले रहा हूँ। नहीं, अगर रेशियो मेरे फेवर में आ रहा है तो मैं वही ट्रेड को चलाता रहूंगा, होल्ड करे रहूंगा। करेक्ट है? ताकि आपकी ये जो ओवर ट्रेडिंग की हैबिट है ये खत्म हो। बराबर? और सबसे जो बड़ा पार्ट है इसमें अभी तक जो सीखे आप, ये बड़ा पार्ट है आपका कि विदाउट प्रॉफिट 1 महीने आपको ट्रेडिंग करनी है, विदाउट प्रॉफिट, जो कि कोई करेगा नहीं, मुझे पूरा आत्मविश्वास है। हाँ, कोई नहीं करने वाला, और नहीं करेंगे तो समस्या आपके साथ आगे आती रहेगी, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपके साथ रहूंगा ना। यहाँ से जाने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि मैं मिलूंगा नहीं आपको, मैं ऑनलाइन मिलूंगा आपसे, क्लास रिवीजन मिलूंगा आपसे। तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके साथ समस्याएं आती रहेंगी, तो बेटर है कि आप रिवीजन कर लीजिए। अच्छा, मैं फिर से पूछता हूँ, कुछ फायदा होगा रिवीजन से कि नहीं? होगा ही होगा डेफिनेटली। सब तो समझ गए, एक चीज नहीं समझे, कॉन्फिडेंस नहीं आया। और कॉन्फिडेंस दुनिया के किसी भी बाजार में खरीदने से नहीं मिलेगा। मिलेगा? डॉक्टर साहब के पास भी कॉन्फिडेंस वाला इंजेक्शन नहीं है कि लाओ इनको पकड़ के इनके लगा दें, इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा, और सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी इतना भी अच्छा सेटअप हो और अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया तो जीरो है वो सेटअप, जीरो है, बेकार नहीं है। इतना भी आगे से बार-बार भाग जा रहा हो और आप बाई ना कर पाओ तो किस काम का? डर के मारे आप बाई ना कर पाओ तो किस काम का? किसी काम का नहीं है। तो अब आपको सब कुछ तो आप समझ गए हैं, बाकी जो मिस्टेक होगी आप बाद में भी समझाएंगे आफ्टर क्लासेस रिवीजन में। अब आपको जो चाहिए वो चाहिए था कॉन्फिडेंस, वो आप खुद से गेन कर सकते हैं, उसको कोई नहीं दे पाएगा। गेन करने का तरीका एक ही है कि 1 महीना विदाउट एनी ग्रीड आप प्रैक्टिस करो। ग्रीड का मतलब मुझे कोई लालच नहीं है, मैं तो ट्रेड बस देख रहा हूँ कि चलती है तो कितनी चलती है, और ऐसे जाता है तो फिर क्या होता है, ये ट्रेड नीचे कहां तक जाती है। तो जब आप
लूंगा मैं। तो ये कब आएगा ना, बिलीव कब होगा? जैसे मुझे तो मेरे धागों में बिलीव है, क्योंकि मेरा बहुत साल का प्रैक्टिस है। आपको अभी बिलीव इतनी जल्दी नहीं होगा, डर लगेगा, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तभी तो डर जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये क्लास को वाइंड अप करता हूँ, और अब हम लोग की थोड़ा फोटो सेशन हो जाए, बारी बारी आप लोग बैठे, मैं बुलाऊंगा और एक एक फोटो हो जाए। ये फोटो आपको सबको मिल जाएगी और हमारे भी एल्बम में लग जाएगी। लाइट वाइट ऑन कर दें। और ट्रेलिंग एसएल सर तब लीजिए कि जब आपकी ट्रेड कम से कम निफ्टी की 40-50 पॉइंट ऊपर चली जाए, तब लीजिए। बुरा नहीं है लेना, 15 पॉइंट का ले सकते हैं, 40 पॉइंट ऊपर चला गया, अब अपने प्रॉफिट का 25 पॉइंट ऊपर। और सेंसिबल का 5 मिनट डेटा देखिए, अगर वो आपके फेवर में अच्छा आ रहा है तो ट्रेल करते जाइए। मार्केट में हाईवे पे होता है, जब जब प्लस माइनस होगा उस दिन आपका वही एक साइड का प्रीमियम रुकता नहीं है, सीधा सीधा ऊपर जाता है, छोटा सा लेगा रिटेस्ट फिर ऊपर, फिर स्टॉप रिटेस्ट फिर ऊपर। तो उस टाइम पे अगर किसी को मैक्स प्रॉफिट लेना है तो फिर वो और एक बता दो, जाते जाते इस जगह दिन में हो सकता है 2-3 साल का दर्द निकल जाए एक ही ट्रेड में। सही बता रहा हूं मैं, एग्जिट मत करना। माइनस का अगर बर्थडे में है और आपकी ट्रेड सही जगह पंच हो गई, गलती सही आगे से, तो निकलना नहीं, वो ट्रेड बहुत ऊपर जाएगी। बीच में थोड़ा थोड़ा आपको डराएगी कि मैं नीचे चली जाऊंगी, नीचे चली जाऊंगी, अभी निकलो, लेकिन निकलना नहीं। उल्टे का जो बास्केट है वो बहुत इंपैक्ट देता है, वो प्रीमियम बहुत लंबे लंबे जाते हैं भाई साहब। और स्पेशली अगर ऐसा आपको फुट साइड में कहीं गलती से मिल गया, फिर उस दिन तो राजा बनना पक्का है, पर होल्ड करेंगे तब ना, होल्ड नहीं कर पाएंगे। ईमानदार लोग हैं हम लोग, बायर ईमानदार होता है, बेईमान नहीं होता। सही बता रहा हूं, वो जो पैसा आ रहा है ना प्रॉफिट का, वो किसी का आ रहा है, वो किसका आ रहा है? दबंग आदमी का। तो डर के मारे हालत खराब है कि दबंग का पैसा आ रहा है, समझ रहे? दबंग से आंख उठा के देखना पड़ेगा, आंख जान मिलानी पड़ेगी, तभी वो आपसे डरेगा। अब आपको ये पता चल गया कि सेलर कहां से एक्टिविटी लेता है, लेकिन जो बड़े बड़े सेलर हैं उनको पता नहीं है कि इतने लोगों को पता चल गया कि कहां से हम करते हैं क्या। सेलर का जो सीन है वो 1 घंटे में ही इंट्राडे में ट्रेड्स बनाता है, स्ट्रेटजी ये सीन है। अब मैं 5 मिनट बुलाऊंगा और एक एक फोटो हो जाए, और आप लोग क्लैप कीजिए जो भी आता है यहाँ पे। ठीक है ऑनलाइन वालों, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ डाउट होता है तो अगले वीक से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। डाउट अपने नोट करिएगा और हमसे पूछेगा, हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत। बाकी आपका जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप पे 45 दिन बाद, 45 डेज बाद अपडेट हो जाएगा, आप वहां से अपना ले सकते हैं। बंद हो गया, बंद हो गया। हाँ दक्षिण आके, हाँ अभी थोड़ा देर और मार लो की